हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे अपन औषधि पर टॉप 100 प्रश्न जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और खासकर एमपीटी वर्ग 3 चयन परीक्षा के सिलेबस से भी संबंधित है, जो एसएससी जीडी, सीजीएल और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है अपना, औषधि का अर्थ क्या है। जो औषधि है, औषधि का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार हेतु जो पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या औषधि कहते हैं। जो रोगों की रोकथाम, निदान या उपचार के लिए जो औषधि प्रयोग में लाई जाती हैं या जो पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को क्या औषधि कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दवा का पंजीकरण कौन करता है। जो दवा का जो पंजीकरण होता है, दवाइयों का पंजीकरण, वह कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है जो दवा का क्या करता है, पंजीकरण करता है, जिसे बोल सकते हैं CDSCO बोल सकते हैं, क्या CDSCO करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना, भारत में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे CDSCO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है, नई दिल्ली में स्थित है। जो औषधियों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना, भारत में दवा का लाइसेंस कौन जारी करता है। तो भारत में दवाइयों का जो लाइसेंस कौन जारी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य औषधि नियंत्रक है जो क्या दवा का लाइसेंस देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फार्मेसी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो फार्मेसी अधिनियम कब, 1948 में लागू हुआ था। कब, 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में औषधि व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। भारत में औषधि व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फार्मेस्ट पंजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, फार्मेस्ट पंजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या, WHO का मुख्यालय यानी वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो WHO की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। क्या, कब, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। जो इसे बोल सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना, दवा की वैधता अवधि को क्या कहते हैं। तो सेल्फ लाइफ कहते हैं। क्या, सेल्फ लाइफ कहते हैं। दवा की जो वैधता अवधि होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं। तो सेल्फ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ लाइफ कहते हैं। जेनेरिक दवा किसे कहते हैं। जेनेरिक दवा किसे कहते हैं। तो बिना ब्रांड नाम की जो दवा होती है, जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, बिना ब्रांड नाम की जो दवा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, जेनेरिक दवा कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे OTC दवा का अर्थ क्या है। OTC दवा का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिना चिकित्सकीय पर्ची के मिलने वाली जो दवा होती है, तो OTC दवा कहते हैं उसे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में औषधि की कीमत कौन नियंत्रित करता है।
भारत में औषधि की कीमत कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारित प्राधिकरण करता है। कौन? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण करता है, जिसे क्या एनपीपीए कहते हैं। क्या? एनपीपीए कहते हैं। एनपीपीए का गठन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। कब? 1997। इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीके किस श्रेणी की औषधि है? तो टीके एक जैविक औषधि की श्रेणी का टीका जैविक औषधि का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, पेनिसिलिन किस प्रकार की औषधि है? तो पेनिसिलिन किस प्रकार की एक औषधि है? तो एंटीबायोटिक औषधि है। क्या? पेनिसिलिन किस प्रकार की औषधि है? तो एंटीबायोटिक औषधि है। भारत में सबसे बड़ा औषधि उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, औषधि निर्माण उद्योग को क्या कहते हैं? औषधि निर्माण उद्योग को क्या कहते हैं? तो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योग कहते हैं। भारत को किस नाम से जाना जाता है दवा उद्योग में? तो विश्व की फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। किससे? विश्व की फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। दवा की खुराक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? दवा की खुराक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो डोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, अब जो अपने प्रश्न रहेंगे एल्कोहल पर आधारित। किस पे? एल्कोहल पर आधारित। भारत में शराब के व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में शराब के व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? तो राज्य सरकार शराब के व्यवसाय को नियंत्रित करती है। शराब में नशीला तत्व कौन सा होता है? तो शराब में जो नशीला तत्व होता है कौन सा? एथिल अल्कोहल होती है। कौन सी? एथिल अल्कोहल होती है जो शराब में नशीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, भारत में शराब पर कर किसके पास होता है? तो राज्य सूची के पास होता है। किसके? राज्य सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शराब उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शराब उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा शराब उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शराब उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है जैसे, बियर में एल्कोहल की प्रतिशत कितनी होती है? तो लगभग 4 से 8% एल्कोहल का प्रतिशत होता है। बियर में एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 8 से 15% एल्कोहल की मात्रा होती है। विस्की में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होता है? तो विस्की में एल्कोहल का प्रतिशत कितना? 40 से 50% होता है। कितना? 40 से 50% होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, शराब लाइसेंस किसे जारी करता है? तो राज्य आबकारी विभाग जारी करता है। कौन करता है? राज्य आबकारी विभाग है जो शराब का लाइसेंस जारी करता है। आबकारी कर किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर लगाया जाता है। भारत में शराब की कानूनी पीने की उम्र राज्य बदलती रहती है। सही या गलत है? सही है। जैसे शराब पीने की जो उम्र है वो हर राज्य में अलग अलग। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, गुजरात में शराब पीना कानूनी है या अवैध? तो अवैध है। कैसी है? अवैध, विशेष अनुमति को छोड़कर। IMFL का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया मेड फॉरगेन लिक्वियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रम किससे बनाई जाती है? तो गन्ने के सिरे से रम बनाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वोडका का मुख्य घटक क्या है? तो आलू और अनाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बियर का किण्वन किससे होता है? तो जौ और ईस्ट से होता है। शराब मापने की इकाई क्या कहती है? तो प्रूफ कहलाती है। क्या? प्रूफ कहलाती है।
शराब मापने की इकाई क्या कहलाती है? प्रूफ कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत में पहला शराब निषेध कानून किस राज्य में लागू हुआ? तो शराब निषेध कानून कहाँ पर? बिहार में लागू हुआ था। कब? 1950 के दशक में हुआ था। अब जैसे अपने औषधि पे आधारित अपन क्वेश्चन कम्प्लीटली कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ से 37वें क्वेश्चन से अपन आगे नहीं बढ़ते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इसमें सिर्फ अपने 37वीं क्वेश्चन कम्प्लीटली कर रहे हैं। 100 की बोला था, 100 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जे औषधि वाला टॉपिक हो चुका है, इसलिए जे वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।